देखिए भगवान कह रहे हैं बुआ सबने सब कुछ मांग लिया, आपने कुछ नहीं मांगा प्रभु। बुआ जी कुछ मांग लीजिए, आपकी क्या इच्छा है? बुआ जी कह रही हैं प्रभु सब आपसे क्या छिपा है हमारा? कुछ छिपा है क्या प्रभु आपसे हमारा? नहीं छिपा प्रभु आपसे कुछ भी नहीं छिपा है और ना ही छुप सकता है प्रभु आपसे। जब हमारे पास राजपाट कुछ नहीं था, सब छिन गया था जब आपने हमारा साथ दिया। ऐसा क्यों प्रभु? आपने हमारा साथ दिया क्या है? और आज हम पे राजपाट सब काज धन धुन सब मिल गया, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हमें छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता आपकी? हमको सब मिल गया फिर भी आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? हमें ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए जो आपसे दूर रखे। हमें तो पूरे संसार की दुख ही दुख चाहिए। बुआ क्यों कह रही है? बुआ इसलिए कह रही हैं कि वह जानती है जो प्रभु से दूर रहता है जो प्रभु से दूर है वह क्या बताए, और जिसे आपका दर्शन हो गया उसे संसार की आवश्यकता है ही नहीं। और आपसे दूर रह के हम क्या करेंगे? हम आपसे दूर नहीं रह सकते प्रभु। हमें तो सारी विपत्ति दे दो संसार की, हमें नहीं रहना आपसे दूर। मगर प्रभु ऐसी स्थिति खूब रो रही है, खूब रुदन कर रही है बुआ। स्वयं भगवान भी कुछ नहीं बोल पा रहे बुआ के सामने। बुआ कहती है कि मैं कैसे, आपने ही हमें सब चीज से पार लगाया और आप हमें छोड़कर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्या कारण है बताओ इसका? हमें कुछ नहीं चाहिए संसार की, ना चाहिए धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मकान चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना हाथी चाहिए। हमें तो केवल प्रभु आप चाहिए। और कोई नहीं होना हमें आपके अलावा। आप ही आप चाहिए ओ प्रभु, हमें तो और कुछ नहीं दिखता संसार में। कहा सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जो प्रभु का नाम का गुणगान
स्नान करे। और जिसके हृदय से भगवान का नाम चले गया तो ये समझ लेना उस पे दुख ही दुख बरस रहा है। दुख ही दुख की वर्षा हो रही है। क्या बताएं, बुआ बहुत कह रही है कि प्रभु मत जाइए प्रभु। प्रभु सुन नहीं रहे। प्रभु कह रहे हैं मुझे आज नहीं सो कलमी को अपने राज्य संभालना है, क्योंकि उनका भी राज पद था और राजा थे वह एक, उन पे भी जिम्मेदारी थी, इसलिए वह छोड़ के जा रहे हैं प्रभु। वह कहे नहीं, हमें तो आप विपत्ति दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार की। अब हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपदा प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हुआ बहुत कह रही ठाकुर जी से, मगर भगवान नहीं सुन रहे। क्या बताएं, हमें तो सब विपत्ति चाहिए प्रभु। कुछ भी नहीं कर पा रहे प्रभु, हम क्या करें। प्रभु ने कहा, बुआ जी मुझे बहुत समय हो गया है आए हुए, वह द्वारिका जाके भी जनता उनकी सभा सबकी सेवा करनी है। बुआ जी को बोली, विपदा ही विपदा दे दो प्रभु, हमें ना धन ना दौलत कुछ नहीं, केवल आप तो आप। और फिर उसके बाद पितामह कहने लगे कि पितामह कह रहे हैं, प्रभु आप जब मेरे और रथ का पहिया लेके दौड़े तो ऐसा लग रहा था धरती कांपने लगी है। आपने मुझको अर्जुन को वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आपने शस्त्र, मैंने कहा था उसी समय मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हरि से यदि शस्त्र ना उठवाऊं तो मैं गंगा का सुत ना कहूं, मैं गंगा जी का सुत नहीं कहलाऊंगा। और ऐसे दौड़े प्रभु कि धरती अपने आप घबराने लगी। मां इतनी घबरा गई धरती मैया, और भगवान का पीतांबर एक जो था वह धरती पे गिर गया। तो वह और भी कपने लगी। प्रभु आपने तो अर्जुन से वादा किया और उसको भूल गए, क्यों भूले। प्रबल प्रेम में पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान ना
टलते देखा। प्रभु ने सोचा यदि भक्त का मन टल गया, मेरी भले बात जो मैंने करी वो मैं भूल जाऊं, मगर मेरे भक्त ने मेरे से जो वादा किया उसका मान नहीं टलना चाहिए। फिर वह ठाकुर जी की अपनी सभी माताओं से मिले और अभिवादन करने लगे। देवकी जी से ने अपनी गोद में बैठाया, लड़कियों महीने भर के थे। ठाकुर जी कहने द्वारिकापुरी रुक गए, इसके बाद हस्तिनापुर आ गए। जो उत्तरा जी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ था तो वो मृत था, मरा हुआ बालक उत्पन्न हुआ था। भगवान ने अपने संकल्प से उसको जीवित कर दिया और उसका नाम विष्णु रथ रख दिया। बोलिए विष्णु रथ जी महाराज की जय।